ऐसा जन सैलाब मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। सब लोग राव साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। वो आप सब लोग देख रहे हो, कम से कम लाखों की संख्या में आज रोड शो पे। भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। हर वर्ग और सर्व समाज ने राव को तीसरी बार विजय का दिया आशीर्वाद। साइबर सिटी के प्रेम मंदिर से शुरू हुआ रोड शो सदर बाजार होते हुए पहुंचा अग्रसेन चौक। ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते युवा, बुजुर्ग और महिला कार्यकर्ता। चारों तरफ लहराता देश की आन तिरंगा और भाजपा का झंडा। बैंड की मधुर धुन के बीच विकसित भारत के संकल्प को दोहराते हजारों की संख्या में सड़कों के दोनों ओर खड़े लोग। कोई फूल बरसा रहा था तो किसी में बुके भेंट करने की होड़ लगी थी। कोई माला पहना रहा था तो कोई पगड़ी। चारों ओर उमड़ा जन सैलाब मानो गुड़गांव में एक साथ पूरा लोकसभा क्षेत्र उमड़ आया है। गुड़गांव से भाजपा के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के रोड शो के दौरान ऐसे ही नज़ारे देखने मिले। जहां जहां से राव का काफिला गुजरा, हर किसी में राव को समर्थन देने की होड़ नजर आई। चुनाव से ठीक पहले भाजपा के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने विपक्षियों को अपनी ताकत दिखाने के लिए रोड शो किया। ओल्ड रेलवे रोड स्थित प्रेम मंदिर से फूलों से सजी पालकी में बैठकर जब राव इंद्रजीत निकले तो हर किसी की निगाह ठहर गई। प्रेम मंदिर में अनुसूचित जाति, राजपूत, धीमर समाज ने उन्हें समर्थन देते हुए मान सम्मान की पगड़ी भेंट की। यहाँ से उनका काफिला धीरे धीरे कबीर भवन चौक की तरफ बढ़ा। कबीर भवन चौक पहुंचने पर आंबेडकर सभा, धानक समाज, पंजाबी समाज, वाल्मीकि समाज, सैनी समाज, ब्राह्मण समाज ने उनका स्वागत कर उन्हें अपना पूर्ण समर्थन दिया। यहाँ से काफिला सोहना चौक बड़ी मस्जिद पहुंचा। चौक पर मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने राव इंद्रजीत का स्वागत किया और उनके लिए जीत की दुआ मांगी। मुस्लिम समाज ने राव इंद्रजीत सिंह को पूर्ण समर्थन का ऐलान किया। चौक से उनका काफिला सदर बाजार में प्रवेश कर गया। सदर बाजार में घुसते ही विभिन्न व्यापारी संघों ने उनका जोरदार स्वागत किया। देखिए, अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार। हम सबको इस बात पर गर्व है कि जिस प्रकार का आज रोड शो जन सैलाब आप देख सकते हैं गुरुग्राम के अंदर पहुंचा है, ये इस बात का संकेत है कि आदरणीय राव इंद्रजीत जी इस बार ऐतिहासिक वोटों से जीत दर्ज करेंगे और मोदी जी के 400 पार के नारे को सफल बनाने के लिए उसमें एक योगदान गुरुग्राम के कमल का भी होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता मनीष यादव और मुकेश शर्मा की माने तो पंजाबी, ब्राह्मण, वैश्य समाज ने भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत को जहां पूर्ण समर्थन दिया, वहीं सदर बाजार में व्यापारियों ने भी उनका साथ निभाने का वायदा किया। दोनों समाज की कई संस्थाओं के पदाधिकारियों ने राव का सम्मान और स्वागत किया। राव ने कहा कि पंजाबी समाज हमेशा ही उन्हें अपना स्नेह, आशीष और समर्थन देता रहा है। पंजाबी, ब्राह्मण और वैश्य समाज उनके साथ भाजपा की रीढ़ हैं। इन दोनों समाज ने हमेशा ही उनका खुलकर साथ दिया, जिसकी बदौलत आज वह क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता की दी हुई ताकत को जनता के हित के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कभी झूठ की राजनीति नहीं की। जो कहा है वह किया है। वह अपनी बात के पक्के हैं। व्यापारियों को उनके रोड शो की पहले ही सूचना थी, इसलिए बाजार में तमाम तैयारियां पहले से ही की गई थीं। यहां लोगों ने राव इंद्रजीत का जगह जगह अभिवादन किया। स्वागत और सम्मान से राव भी गदगद नजर आए। यहां से बड़ा डाकखाना होते हुए राव का रोड महाराजा अग्रसेन चौक पहुंचा, जहां उन्होंने महाराजा अग्रसेन की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि 2019 विकास की झांकी थी। विकास की पूरी फिल्म 2024 में दिखेगी। देश के ढाकड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने अगले 5 साल के विकास का रोड मैप तैयार कर लिया है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए देशवासियों का सहयोग और समर्थन जरूरी है। गुड़गांव को भी विकसित भारत के इस यज्ञ में आहुति डालनी है। इसलिए 25 मई को एक एक वोट भाजपा को देकर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है।
जीत को समर्थन देने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे आप, कितना प्यार मिल रहा है लोगों का? देखो, ऐसा जन सैलाब मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। 2024 का चुनाव है, 2014 का चुनाव भी था, 2019 का भी चुनाव था। जो हम सब लोगों का संकल्प था 8 लाख वोटों से राव साहब को विजय कराना है, वो आप सब लोग देख रहे हो। कम से कम लाखों की संख्या में आज रोड शो पे, मात्र 1.5 किलोमीटर का रोड शो है और 1.5 किलोमीटर तक कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पैर रखने की जगह हो। सब लोग राव साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। ऐसी बड़ी जीत पहले 14 में जीत हुई, फिर 19 में उसका रिकॉर्ड टूटा, फिर 19 में जो जीत हुई, अब जो 24 में चुनाव होगा उसमें 19 की रिकॉर्ड टूटेगा। देखो, वो मुंबई से आया है, अब 25 तारीख के बाद वो फिर मुंबई चला जाएगा। ठीक है, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। राव साहब शुरू से ही आजादी के टाइम से ये परिवार हमारे साथ खड़ा रहा है। वो मुंबई से आया, मुंबई जाना उसको, और जल्दी से जल्दी 4 तारीख को सुबह उठते उसको मुंबई भेज देंगे। राव ने कहा कि पिछले 10 सालों में गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की तस्वीर एकदम बदल गई है। अब यहां से देश के किसी भी शहर में आसानी से पहुंचा जा सकता है। व्यावसायिक और व्यापारिक गतिविधियों को नई उड़ान मिली है। किसान, गरीब, उद्योगपति, महिलाओं और युवाओं के सपनों को नए पंख लगे हैं। एक्सप्रेसवे, हाईवे, एम्स, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, ये ऐसी सौगातें हैं जिनकी कल्पना भी इस क्षेत्र के लिए बेमानी थी। ऑनऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर, रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास, रेलवे लाइनों का दोहरीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन किया। उन्होंने कभी इलाके के लोगों से झूठे वादे नहीं किए। जो कहा है वह करके ही दिखाया है। डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर और एम्स जैसी परियोजनाओं के लिए उन्होंने मजबूत पैरवी की है। राव ने कहा कि पिछले वर्षों में जो कमी रही है, अगले 5 वर्षों में उनका पूरा करेंगे और गुरुग्राम के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे।